गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सचिन स्टडी ट्यूब। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नॉलेज एंड करिकुलम का पार्ट 6 का वीडियो लाया हूं, जिसमें हम लोग ज्ञान के प्रकार के बारे में जानेंगे, यानी कि टाइप ऑफ नॉलेज के बारे में जानेंगे। ऐसे दोस्तों, ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये दो प्रकार के ज्ञान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला इसमें जो ज्ञान होगा वो है स्थानिक ज्ञान और दूसरा सार्वभौमिक ज्ञान। दो प्रकार के ज्ञानों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सार्वभौमिक ज्ञान और स्थानिक ज्ञान का क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्थानिक ज्ञान के बारे में। ऐसा ज्ञान जो परिवेश से, समाज से, विद्यालय व अपने घर से, ठीक है, जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वैसा ज्ञान स्थानिक ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थानिक ज्ञान कहलाता है दोस्तों। और ये स्थानिक ज्ञान क्या होता है कि ये इसे देसी विज्ञान भी कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं? देसी ज्ञान, क्योंकि ये हमारे देश में ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए देसी ज्ञान भी कहते हैं। यह अनुभव पर आधारित ज्ञान होता है, क्योंकि हम लोग ये करके सीखते हैं, हमारे अनुभव को लेते हैं, तो ये अनुभव पर आधारित ज्ञान होता है। यह प्रकृति व वातावरण के अनुकूल ढल कर प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, प्रकृति और वातावरण के अनुकूल ढल के प्राप्त होता है। ठीक है, यह स्थानीय प्रथाओं, संस्थाओं, संबंधों व प्रथाओं के गुत्था होता है। ठीक है, मतलब स्थानीय प्रभावों से रिलेटेड होता है, संस्थाओं से रिलेटेड होता है, उससे संबंधित होता है, हमारे प्रथाओं से जुड़ा रहता है, इसलिए ये ज्ञान महत्वपूर्ण ज्ञान कहलाता है। यह परिवेश के साथ अंतःक्रिया से प्राप्त होता है। जब परिवेश के साथ हम लोग अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है, तो यह ज्ञान प्राप्त होता है। स्थानीय चीज़ों से ज्ञान प्राप्त होता है। कोई भी स्थानीय चीज़ अगर आप है आपके अगल बगल, उससे भी हम लोग को ज्ञान प्राप्त होता है। व्यक्तियों या समुदाय द्वारा यह निर्धारित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति या समुदाय जिस तरह की होगी उस तरह का ज्ञान आपको प्राप्त होगा। यह गतिशील व परिवर्तनशील होता है। गतिशील होता है और परिवर्तनशील होगा, ये हमेशा चेंज होते रहेगा आपके अनुसार। ठीक है, अब है सार्वभौमिक या प्रागनुभव ज्ञान। ठीक है, क्या कह रहा है कि यह सत्य पर आधारित ज्ञान होता है। सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी जगह ज्ञान एक समान हो, चाहे वो आप भारत में हो, चाहे वो आप लंदन में हो। ठीक है, प्रागनुभव ज्ञान भी इसको कहते हैं, क्योंकि अनुभव मिलता है हम लोग। ठीक है, यह सभी जगह सर्वमान होता है। सर्वमान का मतलब सभी जगह वैलिड होता है। ठीक है, भौतिक गणित के नियम व सिद्धांत इसके अंतर्गत आते हैं। किसके सिद्धांत? भौतिक गणित के नियम के सिद्धांत इसके अंतर्गत आते हैं। कौन से? सार्वभौमिक ज्ञान के अंतर्गत। यह प्रयोग, निरीक्षण व अनुभव पर आधारित ज्ञान है। प्रयोग, निरीक्षण व अनुभव पर आधारित ज्ञान है। इसका अस्तित्व तत्वमीमांसा में होता है। आपने पढ़ा होगा, दर्शन शास्त्र की एक शाखा है तत्वमीमांसा, उसी में इसका अस्तित्व है इस ज्ञान का। उसी के अंतर्गत हम लोग ज्ञान के बारे में जानते हैं, तत्वमीमांसा के बारे में जानते हैं, यानी कि एपिस्टेमोलॉजी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको इसकी प्राप्ति के लिए संश्लेषण निर्णय की आवश्यकता होती है, यानी कि आपको सिंथेसिस करना पड़ता है। ठीक है, और तुरंत निर्णय लेके उसको ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। इसके लिए तुरंत ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको आपको चरणों में बांध कर और धीरे धीरे करके प्रक्रिया करके आपको ज्ञान को प्राप्त करना होगा। इसलिए संश्लेषण विधि का प्रयोग करके आप इसको ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। यह इंद्रियों पर निर्भर न होकर सूझबूझ और तर्क पर आधारित ज्ञान होता है। ठीक है, इंद्रियों पर न निर्भर होकर, देखकर हम लोग नहीं, प्रत्यक्षीकरण करके नहीं हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें अपने प्रत्यक्षीकरण के साथ साथ सूझबूझ का भी प्रयोग करते हैं और तर्क का भी प्रयोग करते हैं, तभी जाके ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है। नियम पर यह आधारित होने से ये क्या होता है? वैध होता है। ठीक ना, वैलिड होता है। ठीक ना कुछ इसमें खास नियम होते हैं जिसको जानकर हम लोग इसको ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें कथन, कहावतें तथा कथित सत्य दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें कहावतें, कथन तथा कथित सत्य दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। अब कुछ आपके लिए एक नया टॉपिक है जो मैं बताना चाहूँगा, वो है चिंतन, थिंकिंग, यानी कि सोचना। सोचना क्या है? किसी समस्या को सोच विचार करने की क्रिया ही क्या है? चिंतन है। यह समस्या समाधान प्रक्रिया है। इससे समस्या हम लोग को समाधान किया जा सकता है सोच के, विचार के। अब कुछ व्यक्ति हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जो उन्होंने चिंतन के बारे में अपनी परिभाषाएं दी हैं। जैसे चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जब एक समस्या आ जाए
जिसे सुलझाने के लिए सोचा जाए तथा लगभग समस्या हल हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे? चिंतन कहेंगे। मतलब अप्रॉक्स लगभग वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो उसको चिंतन कहेंगे। ठीक है। अब रॉबर एंड रेबर के अनुसार, ठीक है, रेबर के अनुसार क्या कहा उन्होंने? चिंतन का अर्थ बताया है कि विचारों, परिसीमाओं और प्रतिशब्दों के कथनों, स्मृतियों तथा प्रत्ययों के अवबोधन विश्वासों का अभिप्राय है का अंत होता है क्या? चिंतन। ठीक ना। विचारों का आप विचार करते हैं, ठीक है ना, परिसीमाओं को देखते हैं, स्मृतियों को देखते हैं, अवबोधन पर विश्वास कर लेते हैं और अंत में आप एक रिजल्ट पास पहुंचते हैं, तो जिसे क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? अगर ये मेरा वीडियोज आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।